स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना केसेस की वजह से राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमरा गई हैं। बीते 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक की तस्वीरें भयावह है, डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके रोज वर्चुअल बैठक कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में हर किसी को बेड मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए। तो क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पतालों पर कोई असर पड़ा है, व्यवस्थाओं पर कोई असर पड़ा है, और क्या शिकायतें हैं लोगों की? क्यों मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, या किस तरीके से हॉस्पिटल्स में जहां पे बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं वहां क्या बेड बढ़ाए गए हैं? इन सारी बातों की पड़ताल करेंगे अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। इसके पहले कि हम आपको राजधानी के अलग अलग अस्पतालों की तस्वीर दिखाएं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि बीते 48 घंटों में यूपी सरकार की ओर से कोविड केसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या बड़े फैसले किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर एक्सपो लगाया गया था पिछले दिनों, डिफेंस एक्सपो, वो जगह इतनी बड़ी है कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 बेड का हॉस्पिटल खास तौर पे कोविड मरीजों के लिए बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू है वहां पर कर्फ्यू की टाइमिंग्स को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अगर लखनऊ की बात करें हम, तो लखनऊ में जिस तरीके से रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, अब नई टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। यानी कि प्रयास सरकार का ये है कि कोविड के चेन को तोड़ने के लिए जो नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है उसको और भी ज्यादा सख्त बनाया जाए। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना विकराल रूप ले रहा है, उसको देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात की जा रही है, और इसी के तहत कुछ हॉस्पिटल्स में जो ऑलरेडी कोरोना को लेकर काम कर रहे थे उनमें बेड बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मेडिकल कॉलेज में, जहां पर लगातार मरीज कोविड की शिकायत वाले आ रहे हैं, एडमिट भी हो रहे हैं, कुछ ठीक होकर वापस लौट भी रहे हैं, तो कुछ जिंदगी की जंग को हार भी रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के डॉक्टर सुधीर साहब, जो पीआरओ भी हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये बताइए सर, अब तक अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में कुल कितने बेड हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, हम लगातार जो है अपनी कोविड के लिए सेवाएं लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं, और जब ये कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई थी उस समय लगभग 200 बेड से हम शुरू करते करते आज हम 527 बेड पे हम लोग यहाँ पर इस समय कोविड जो है चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। 527 ये तब है या आपने शुरू की थी, या भी जो इन दिनों मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया और कहा कि नहीं यहाँ बेड बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो अब इसे हम ओवरऑल माने या ये माने कि कोई गुंजाइश है थोड़ा और बढ़ने की? देखिए, मैं आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा, हमारा जो पिछली बार कोविड अस्पताल बनके तैयार हुआ था तो हमने 500 की बिस्तर की क्षमता वाला कोविड अस्पताल तैयार किया था, जो कि इस समय जो ये हाथी पार्क के सामने हमारी RLC के नाम से बिल्डिंग जानी जाती है, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, PMR डिपार्टमेंट और साथ ही साथ रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट कार्यरत थे। तो उसको हम लोगों ने एक पूरा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बना लिया था। अब हालात जो है विभत्स बताए जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। इसको देखते हुए ये 520 तो इस समय की वर्तमान हमारी क्षमता है, और जल्द ही अब हम लोगों ने पूरे के पूरे जैसा कि राज्य सरकार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए इसको कहा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को, तो हमारी तरफ से जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन था पहले से ही ट्रॉमा सेंटर में भी 3 जोन पर हम लोग बेड चला रहे हैं, और साथ ही साथ अब अन्य स्थान जो हैं उनको चिन्हित करके सारी संभावनाएं एक्सप्लोर की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच लोगों की बहुत सारी शिकायतें इस बात को लेकर आ रही है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी, लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। मैक्सिमम फोन आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आ रहे होंगे, और मैं देख भी रही थी OPD के बाहर लंबी कतारें थी, टेस्टिंग से लेकर बेड तक की लोगों की शिकायत है। क्या आपको लगता है कि अभी भी राजधानी लखनऊ में जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि बेड दे पाना संभव नहीं है हर किसी को? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, मैं शायद मतलब ये इस परिप्रेक्ष्य में भी हो भी ना, परंतु सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है धैर्य की। पूरी तरफ से सरकार की अपनी कोशिशें हैं,
विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी तरफ से कोशिश है कि संसाधन बढ़ाए जाएं। संसाधन धीरे धीरे ही बढ़ाए जा सकते हैं और अधिकतर जो कम गंभीर रोगी है, एक तो सब लोगों को इसके बारे में लेकर के, बीमारी के बारे में लेकर भय ज़्यादा व्याप्त है। अधिकतर हर मरीज में बेड की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यही समझ लेनी चाहिए। वो रोगी जिनमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, किसी और कोमोर्बिड कंडीशन से गुजर रहे हैं, अधिकतर बिस्तरों की जरूरत उन्हीं रोगियों में पड़ेगी। तो ये डॉक्टर सुधीर हैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं राजधानी लखनऊ में। खासतौर पे अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें हम तो 527 बेड ऐसे हैं जो खास तौर पर कोविड मरीजों को समर्पित है, यानी कि कोविड से परेशान लोगों का इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये इनका कहना है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे और शायद यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हम वहां पर भी ये दिखाएंगे कि वहां पर क्या हालात है मरीजों के लेकर, जो बेड की व्यवस्थाएं की जा रही है या ऑक्सीजन को लेकर जो बात की जा रही है, वहां की तस्वीर क्या कहती है ये भी बताएंगे आपको। राजधानी लखनऊ में दिनों दिन हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। स्थिति भयावह है। मरीजों की शिकायत इस बात को लेकर के है कि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के पास, जो लगातार अस्पतालों में जाकर के वहां का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बेड की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने अपने विधायक निधि में से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है कोरोना महामारी को देखते हुए। लेकिन सर, 1 करोड़ रुपए तो एक तरफ, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि लखनऊ में स्थिति बेकाबू हो रही है और हो गई है लगभग। देखिए, बेकाबू स्थिति नहीं है, लेकिन ये सही है कि 19 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और हम लोग लगातार व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। हम बैठे नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उससे कहीं ज़्यादा केस आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और उसके लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। कल हमने अपने चैम्बर में बैठकर KGMU को जो कोविड अस्पताल घोषित किया गया है उसकी व्यवस्था सारे लोगों ने बैठ के बनाई। कमिश्नर थे जो हमारे श्री मनोज सिंह थे, जो लखनऊ के खासतौर से प्रभारी के रूप में देख रहे हैं, और हमारे प्रमुख सचिव थे, उनके सामने बैठ के व्यवस्था बनाई। आज मैं स्वयं KGMU गया था और 380 बेडों का इंतजाम पूरी तरीके से करके आया। कल सवेरे 60 बेड हमको मिल जाएंगे कल सुबह, ताकि उस 60 पेशेंट जो सभी ऑक्सीजन वाले बेड होंगे, ये जो पहले KGMU की जिस पहले बिल्डिंग में न्यूरो के सामने जो बिल्डिंग है उसमें 120 बेड, एक नए भवन में 60 बेड और गांधी वार्ड में 200 बेड, इस प्रकार की व्यवस्था हम जो संदीप तिवारी हैं वहाँ के ट्रामा सेंटर इंचार्ज वो लोग भी थे और विनीत शर्मा जी थे, सभी लोगों के साथ बैठ के व्यवस्था की। उसके बाद कल शाम को जो KGMU के जहाँ से खाली करेंगे बेड, जो पेशेंट्स यहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे, तो हमने लोहिया के साथ बैठ के उनके डायरेक्टर और उनका पूरा जितने भी सहयोगी डॉक्टर्स थे, करीब 1 दर्जन, उनके साथ बैठ के यहाँ मीटिंग की। रात में ये बात है करीब 8:30 बजे की, कि वो लोग अपने जितने भी यहाँ पर मरीज शिफ्ट होना है तो वहाँ शिफ्ट करेंगे और उसके लिए ये खाली कर देंगे ताकि 380 बेड तत्काल चालू हो सके। तो KGMU में अभी तक 503 बेड थे, 252 ICU बेड, 251 आइसोलेशन बेड। तो इन 503 बेडों में ये 380 बेड जब ऐड हो जाएंगे तो ये इजाफा खासतौर से लखनऊ के पेशेंट्स के लिए ही किया जा रहा है, नंबर 1। इसके अलावा हम कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेडों का अस्पताल बना रहे हैं। वहाँ पर जो बेसिक जो इंतजाम थे वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, उनके टॉयलेट्स कंप्लीट करा रहे हैं 2 दिन से, आज वो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन की पाइपलाइन पड़ रही है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये संभव नहीं है कि उन मरीजों को वहाँ पर रखा जाए, तो ऑक्सीजन की पाइपलाइन पड़ रही है, बिजली के बंच लाइन भी पड़ रही है। तो उसी के लिए मैं अभी वहाँ भी गया था कि कैंसर इंस्टीट्यूट, कल भी मैं गया था, और लगातार इस बात की कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड जहाँ पर बढ़ाए जा सकें वो बढ़ाएँ। तो ये जो 2 लाख डोज है ये आप लोगों ने कब तक ऑर्डर किया और कब तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी? ये ऑर्डर तो पहले से भी है, लेकिन आज फिर से उसको ऑर्डर को एक तरीके से उसका रिमाइंड किया गया। यानी कि ये जो मेडिसिन है ये संजीवनी के तौर पर काम कर रही है, आपको लग रहा है इस पूरे? सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी गई है अभी तक, और लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारे विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है,
ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसको लेने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है, और दवाई तो है ही प्रभावी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अपनी दिनचर्या का, अपने खान पान का भी अगर हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ इसका प्रभाव, कोरोना के प्रभाव को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सुरेश खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ ही लखनऊ के प्रभारी मंत्री भी हैं, जो ये जानकारी दे रहे थे कि लखनऊ में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें मुख्यमंत्री ने जो बेड बढ़ाने की बात की है उसको लेकर के अब सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अलग अलग सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किस तरीके से बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। और प्रयास सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि जो शिकायतें लगातार लोगों की तरफ से आ रही हैं बेड ना मिलने की या ऑक्सीजन ना मिलने की, उसको दूर किया जाए। अब मंत्री जी की बात के बाद हम जाएंगे राजधानी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात है वहाँ पर, और जो बात कही जा रही है सरकार की ओर से क्या ज़मीन पर भी वो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर वैक्सीनेशन को लेके सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का निरीक्षण किया था और वैक्सीनेशन को लेके इस हॉस्पिटल की भी बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब चूंकि कोविड को लेके जिस तरीके से लखनऊ में हालात है उसको देखते हुए यहाँ पर भी बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यही के डॉक्टर वीके साहब। डॉक्टर साहब, अभी हॉस्पिटल में कितने बेड बढ़ाए गए हैं और ओवरऑल कितने बेड ऐसे हैं जिसमें हम कोविड पेशेंट्स के लिए मान सकते हैं या जहाँ पे उनका इलाज हो रहा हो? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग जो है वो डेली कुछ न कुछ बेड बढ़ा रहे हैं। आज हमने जो है वो इमरजेंसी में 28 बेड और बढ़ा दिया है और एसएसबी ब्लॉक में कंप्लीट हम जो है वो उसको कोविड कर दिए हैं और ये हमारे जो है वो 234 बेड हैं। तो और वहाँ पर 28 बेड हैं, 200 बेड हम और बढ़ाने जा रहे हैं न्यू ब्लॉक में। तो कल हम लोग उस पर एक्सरसाइज किए हैं, काम किए हैं। चार पांच डॉक्टर कल हमारे वहाँ राउंड लिए हैं कि कहाँ बेड लगने हैं और कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई है पहले से, कहाँ नहीं है। जहाँ नहीं है उसके लिए हम लोग आज आदमी बुलाए हैं और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं। जिन पेशेंट को हमें आईसीयू की ज़रूरत है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हमारे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। और आईसीयू में जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, जिसको बाईपेप की ज़रूरत है उसको बाईपेप पर रख रहे हैं, जिसको हाई रेजुलेशन जो है वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको हाई रेजुलेशन पर रख रहे हैं। हाई रेजुलेशन हमारे पास 2 ही है, एक इमरजेंसी में हम रखे हैं और एक आईसीयू में रखे हुए हैं। लखनऊ में करीब 17 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर ये कहा गया है कि वो अपने हॉस्पिटल में जो इंतजामात है वो इस तरीके से करें जहां पर कोविड के मरीजों का भी इलाज हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं सिप्स हॉस्पिटल के अंदर, देख सकते हैं आप कि ये भी यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर भी अब कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। यानी कि जिस तरीके से विकराल स्थिति हो रही है राजधानी की, मैदान में कोविड के लिए जंग में उतार दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आर के मिश्रा जी, जो कि डॉक्टर भी और एमडी हैं इस हॉस्पिटल के सिप्स के। सर, ये जो कहा गया है आप लोगों से, प्रथम दृष्टया प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, क्योंकि कोविड को लेके जो एहतियात या जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए वो है आपके पास क्या? देखिए, हमसे बिल्कुल कहा नहीं गया है। हम अपनी खुद की समझदारी और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे पास पीछे की तरफ एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, स्पेशली हमारे पास 2 गेट हैं, तो हम बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कोविड हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके इंतजामात में तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि सारे इंतजामात कल परसों तक हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ हमको सरकार से चाहिए, कुछ स्पेशलाइज्ड दवाएँ, एंटीवायरल दवाएँ, और सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन की कमी। आज की सिचुएशन में हमारे स्टाफ सारे जगह पर भाग करके देख लिए, जो अभी तक रेट लिमिटिंग एंड बॉटल नेकिंग पड़ रही है वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को, सीएमओ को, डीएम को ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करने के लिए सारे कदम उठाएं। बाकी हम जितनी भी हो सकेगी हम पूरी तरीके से अपने डॉक्टर की टीम, अपनी स्टाफ की टीम, अपने हॉस्पिटल की टीम के साथ पेशेंट्स की मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है। कोविड के बेतहाशा मामलों की वजह से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही का आलम अब भी जारी है। अब भी सड़कों पर लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या मास्क को फॉर्मेलिटी के तौर पर लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से हमारी अपील है, न्यूज़ 18 की अपील है कि वो मास्क को ठीक ढंग से लगाएं, हाथ को बार बार धोते रहें, जरूरत पड़ने पर ही इस वक्त घर से बाहर निकले, खुद को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं, अफवाहों से बचें। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।